श्री कृष्ण बताते हैं कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं मन आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य ही आपके मन में आज कोई ना कोई शंका का निर्माण हो रहा है, इसलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि संकोचाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है इसके विषय में आपको क्या बताना, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती हैं, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अनंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। हे देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती हैं तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता हूँ जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण कर रहा है उसके घर देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसको तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपका भगवान श्री कृष्ण से सच्चे भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण का अनादर ना करें। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, जो मनुष्य सत्य देता है ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्म राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुतल प्रदेश में था। उनके राज्य की प्रजा अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित के ही बारे में विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता था, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई भी वस्तु लाता था, यदि वह वस्तु सायकाल तक नहीं बिकी तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे कोई वस्तु द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे कि किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज स्वयं सेवक उस व्यक्ति की उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा ज़रूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती थी वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने के लिए सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता के कारक टूटी फूटी चीज़ें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भर के लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता एक पेटी में भर दिया। उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए।
धर्मराज उस नगर में बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब शाम काल हुई तब राजा सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसकी भी बिक्री का सामान बचा था उसे उचित धन देकर खरीद लेते, ताकि कोई खाली हाथ घर से ना जा सके। उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी में लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवक ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछे, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपका सम्मान किसी ने सभी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेशानुसार हम आपका सामान खरीदने के लिए आए हैं, कृपया बताइए इस पेटी में क्या है, इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्र लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर कर लाया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनने कर वे सभी सैनिक हंसने लगे, और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं जाने देते, इसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं, और लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, उसका सारा सामान खरीद लेते हैं, इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास से जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर में बाजार में एक ब्राह्मण आया है, वह बड़ा ही विचित्र है, वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है, उसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लाओ, उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 मुद्राएं देते हैं, तुम इतनी मुद्राएं ले लो और प्रसन्न से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं में से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाऊँगा। तब उन राजाओं के पास सेवक पहुँचते हैं और ब्राह्मण, ठीक है, अब तुम मुझे इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं, इनका मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं मानता है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं पर ही अड़ा रहता है और कहने लगता है, मेरा सामान लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है, उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह नहीं मान रहा है, उसकी पेटी में कचरा और दरिद्र भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राएं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिक, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता, हम सत्य का पालन कभी नहीं कर छोड़ेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कर रहा है उसमें कुछ उसकी वस्तुओं को खरीद लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए, उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और जो उसकी दरिद्रता से भरी पेटी ले आए। वह ब्राह्मण मुद्रा लेकर चला गया। फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिए। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, चारों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए थे। महाराज राजमहल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी
धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ, किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्र आ गया है और जहाँ पर दरिद्र रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी से भरा दरिद्र अपने घर में रखा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा है। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा में बंधा हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण मैं उस दरिद्र से भरी पेटी लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी महाराज माँ लक्ष्मी कहती हैं, महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा, तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए? आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मार्थ हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राज में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी के आपके राजमहल को त्याग कर चली गई। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे, इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा रहे हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़कर नहीं जा सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता है, वह दिखाई पड़ता है। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब लक्ष्मी दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ प्रसन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपका त्याग कर रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो राजा उससे भी पूछते हैं, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ, आपके पुण्यों के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी दान यज्ञ आदि सब चले गए, उसके बिना मैं आपको यश की प्राप्ति नहीं दे सकता हूँ, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमः स्वीकार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकलती हैं, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हैं? वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ, लक्ष्मी दान यज्ञ और यश ने आपको छोड़कर चले गए, तो उसके बिना मैं भी आपके राज में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल में से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन से देव हैं? आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ, आप एक सत्यवादी धर्मा हैं, राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी यज्ञ यश कीर्ति आदि सभी चले गए, तो मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने आपका कभी त्याग नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा रहे हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में रखा है। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया है कि मेरे राज्य में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो मेरा राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1,000 मुद्राएं देकर उससे दरिद्र खरीद लिया है। उसी दरिद्र की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे स्थान को निवास नहीं करती हैं जिस स्थान पर दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी जाते ही यज्ञ दान यश कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उस सभी को जाने दिया
और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा हैं, सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राज्य में निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं, आप मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी यज्ञ दान के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं वहीं पर रहूँगी। फिर राजा ने कीर्ति से का स्वागत किया और राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौटकर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब पुरुष ने कहा, हे राजन, राजा कितना ही धनवान हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए जहाँ सत्य विराजमान होता है मैं वहीं रहता हूँ, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। कुछ क्षण बाद लौटकर यज्ञ लौटकर आ जाता है। राजा ने उससे पूछा, महाशय, आप क्यों लौट के आ गए? तब यज्ञ ने कहा, राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट आते हैं। इसके कुछ समय बाद राजा ने उनसे भी पूछा, वहाँ से आप मुझे छोड़कर चले गए थे, लौटकर किस कारण से आए हैं? तब उस महापुरुष ने कहता है, मैं राजन, मैं दान हूँ, कुछ समय पहले आपको छोड़कर चला गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, जहाँ सत्य रहता है मैं वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के बाद दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य होता है, इसलिए मैं लौट कर आ गया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और दान भी राजमहल में चला जाता है। फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ जाती हैं। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस लौट के क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब लक्ष्मी देवी कहती हैं, राजन, आपके सत्य की परीक्षा थी, आपके यहाँ यज्ञ दान सत्य निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए वापस लौट आई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर दरिद्र से भरी हुई पेटी है, जहाँ दरिद्र रहता है वहाँ आप कैसे निवास कर सकती हैं? तब लक्ष्मी देवी ने कहा, राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्र से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी से भरा कूड़ा करकट कचरा रत्न स्वर्ण में आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्म ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब महाराज ने पूछा, विप्र, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था ना, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही स्वर्ण मुद्राएं बदले तुम्हें दरिद्र दिया, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स पर। धन्यवाद।